Hello, this is Block 7, Unit 27. The topics that are to be covered are introduction, role of information and communication technology, socio-economic implications. In the introduction part, we have to basically discuss what is information and communication technology. जैसे कि ये वर्ड है कि इंफॉर्मेशन यानी कि किसी को कोई चीज के बारे में बताना, और कम्युनिकेशन किस तरीके से उसको बताना। इसकी नई तकनीक क्या है? हम पुराने जमाने से देखते आ रहे हैं पहले कि कैसे मैसेजेस पास होते थे। पहले अब कई रेसेस बन गए दुनिया में। अफ्रीका में तो लोग थोड़े से काले हैं, यूरोप में लोग थोड़ा गोरे हैं, एशिया में ब्रिटिश कलर के हैं, अमेरिका में रेड कलर के हैं, इस तरीके से हैं, मंगोलॉइड हैं लोग। ये अपने अपने एरिया में, रीजन में डेवलप हुए। अब बड़े कम एरिया में ये लोग रहते थे। जैसे आदमी की उत्पत्ति हुई वो कैसे ही जंगलों में रहता था। अब एक जगह से दूसरे जगह में जाना कोई आसान बात होती नहीं, उनको खाने पीने की चीज मिल जाती तो वहीं उनका गुजारा आ जाता। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया उसे नई नई चीजों का पता चलता गया, औजार उसके मिलते गए। उसने शिकार करना सीखा, अच्छा शिकार करना सीखा, जानवर को मारने के लिए उसने हथियार बना दिए, और उससे फिर उसे घोड़ा उसे मिल गया जिससे और दूर तक जा सकता था। उसका राज बनना शुरू हो गया, मतलब एक गांव बना, गांव से शहर बना, शहर से बड़े बड़े किंगडम्स बन गए। उससे उसका दायरा बढ़ता गया और कम्युनिकेशन फास्ट होता गया। और फिर जब और थोड़े से राज बढ़े तो उसमें सबसे बड़ी बात आई कि कबूतर के बारे में लोगों को पता चला। कबूतर द्वारा मैसेज देने शुरू कर दिए। कबूतर एक घंटे में 65 मील तक उड़ सकता है और वो अपनी जगह से बड़ा ज्यादा अटैच होता है। अब जो चीज अपनी जगह से अटैच हो वो वहीं पर वापस आएगी। तो ये क्या किया जाता, पहले केजेस में, पिंजरों में कबूतर को एक जगह दूसरी जगह लेके जाया जाता था और वहां उनके पंजे के साथ में मैसेज बांध के छोड़ दिया जाता था। कबूतर अपनी जगह पर वापस आता था। तो उससे बड़े फास्ट ये मैसेज आने शुरू हो गए। पर कबूतर छोटा सा एक पक्षी है, वो कितना बड़ा मैसेज लेके जाता है? मान लो बोरी भर के मैसेज लेके जाना तो कैसे जाएगा? उसके लिए आपको नीचे घोड़ों की जरूरत थी, बैल की जरूरत थी, बड़ी बड़ी गाड़ियों की जरूरत थी। बड़ा समय लगता था उस चीज में जाने के लिए। और ये भी कबूतरों से कोई खास लोग ही भेज सकते थे, हर कोई नहीं भेज सकता था, उसकी खास ट्रेनिंग भी होती थी। अब ये चीज का विकास होता तो धीरे धीरे फिर आया टेलीग्राफ। उसके लिए लाइन बिछा दी गई, उसके लिए कोड होता था। यहाँ से किसी ने कोड किया, उसको अंडरस्टैंड करना, मॉर्स कोड वगैरह है डेटा करके वो उसको समझने की इसकी ट्रेनिंग हुई है। वो अगर यहाँ से मिलो जो बैठा हुआ है, टेलीग्राफ लाइन बिछी हुई है तो यहाँ से मैसेज जाता है। रॉयटर्स का नाम आपने सुना होगा। रॉयटर्स जो है ये एक न्यूज एजेंसी थी, इंग्लैंड में बनी है। तो उन्होंने टेलीग्राफ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उससे बड़ी जल्दी वो इस देश में बैठे हुए दूसरे देश में मैसेजेस दे चुके थे, जो दूसरे लोग अभी तक पहुंचा नहीं पाए। उन्होंने टेलीग्राफ के माध्यम से सारे मैसेज लेकर मैसेज को आगे कन्वे कर दिया। तो इससे उनकी टेक्नोलॉजी और फास्ट हो गई। फिर उसके बाद में आया टेलीफोन। टेलीफोन से सीधी बात हो सकती थी, टेलीफोन से वन टू वन बात होती थी। ये चीज है, उन्होंने मैसेज सुना और कर दिया। पहले टेलीफोन दूसरी तरह के थे, बड़ा मुश्किल होता था, उसकी बुकिंग करानी पड़ती थी। अब धीरे धीरे वो भी डायरेक्ट होने शुरू हो गए। उसके बाद में टीवी का आविष्कार हो गया, उससे भी कम्युनिकेशन हो गया। जो पब्लिक नोटिस होता था वो और पब्लिक अनाउंसमेंट टीवी से कर सकते थे। रेडियो और टीवी दोनों इनसे कर सकते थे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो आपका आया कंप्यूटर। कंप्यूटर से आपका नेटवर्किंग सिस्टम जुड़ा। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर जुड़ना यानी कि नेटवर्किंग बन गई। अब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन मिलनी थोड़ी सी आसान हो गई। अब जब इंटरनेट आगे बढ़ा, उसके आगे विकास हुआ, तो वो इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से जुड़ना शुरू हो गया। जब सैटेलाइट धरती से ऊपर छोड़े गए तो उनका काम था उस कम्युनिकेशन को फास्ट करना।
इसी के साथ में एक वायरलेस भी थी, वायरलेस थोड़ी सी पुरानी थी, पर वायरलेस से भी कम्युनिकेशन थोड़ा सा महंगा पड़ता है, सीक्रेट होता था, गवर्नमेंट ही कर सकती थी, मिलिट्री पर्पज के लिए हो सकता था, आम कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था। पर इंटरनेट, जब से ये इंटरनेट भी पहले जो था ये मिलिट्री पर्पज के लिए था, यूएस में ये चीज शुरू हुई है। जो ये आम लोगों के लिए इंटरनेट आया वो सिर्फ तब आया जब उन्होंने मिलिट्री से आगे लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया कमर्शियल फील्ड के लिए, और वो ऐसा बड़ा है कि सारी दुनिया ही अब उसमें रम गई है, कनेक्ट हो चुकी है। तो कंप्यूटर और इंटरनेट ने इसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया सारा सिस्टम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का। यही हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर और इंटरनेट। आज जहां पर बैठे हुए मैं पूरी दुनिया में कहीं भी कोई मैसेज दे सकता हूँ और मैसेज रिसीव कर सकता हूँ। उसके लिए कई तरीके हैं। एक तो है ईमेल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, यहां से मैंने मैसेज दिया, उसने तभी पढ़ लिया, तभी 2 मिनट के अंदर उसका मैसेज पहुंच जाता। कभी कभी उसमें रश हो सकता है, थोड़ी देर लग सकती है, पर तभी पहुंच जाता है। दूसरा सिस्टम था चैटिंग सिस्टम, यहां से बैठे बैठे आप मैसेज कर रहे हो, वहां से वो भी जॉब कर रहा है, दोनों साथ साथ आदान प्रदान हो रहा है। और फिर तीसरा सिस्टम आ गया हमने कि आप वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन दे दो, कोई दूसरा उसके ऊपर कुछ पोस्ट कर देगा तो पता चल जाएगा। फिर अब विकास हो गया है मोबाइल फोन्स का। मोबाइल फोन से हम बैठे बैठे वायरलेस सिस्टम है, हम किससे बात कर सकते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं। मोबाइल फोन में भी और थोड़ा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो उसमें अब स्मार्टफोन्स आ गए। स्मार्टफोन्स के बीच में इंटरनेट का सारा सिस्टम आ गया, कंप्यूटर का सारा सिस्टम आ गया, इसमें दोनों टेक्नोलॉजी कंबाइन हो गई। इसमें सिर्फ जो टेलीफोन वाली थी वो भी, और जो इंटरनेट और कंप्यूटर वाली थी वो भी, सारा एक कितने से सिस्टम आ गया जो पाम टॉप कंप्यूटर जैसे कहते थे पहले, कि फिर जनरेशन में कंप्यूटर में वो आ चुके हैं। इसका और भी विकास हो रहा है, पता नहीं आगे क्या आएगा। पर इसमें बैठे बैठे हम जैसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, जिसमें यहाँ पर बैठे कई लोग आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को दिख नहीं सकते हैं। पहले टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी थी, धीरे धीरे सस्ती होती जा रही है, और अब आजकल आ गया व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, आप फोटोज भी भेज सकते हो, मैसेज भी भेजते हो, वीडियोज भी भेज सकते हो, सब कुछ हो सकता है। और उसकी कॉस्ट कुछ नहीं, बच्चे से बच्चा व्हाट्सएप पे आजकल खेलता करता है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड, और ये वर्ल्ड जो बन गया एक ग्लोबल विलेज बन गया, यानी कि एक छोटा सा गांव बन गया इंटरनेट के माध्यम, सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से, जिसका अब लेटेस्ट स्मार्टफोन चल रहे हैं। अब इसका देखते हैं कैसे आगे है। इंट्रोडक्शन में इतना ही काफी। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका रोल अब इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर हम जी नहीं सकते। हम अपने जेब में फोन लिए बगैर बाहर नहीं जा सकते। हमारे मन में कुछ ना कुछ होता रहता है कि पता नहीं कोई मैसेज आ ना जाए, कुछ यहाँ ये ना हो जाए, वहां ये ना हो जाए, क्योंकि हमारी लाइफ भी उस हिसाब से बड़ी फास्ट हो गई। हमने अपने आप को कई जगह एंगेज भी कर लिया। अब एंगेज किया है तो हमें पता भी चलना चाहिए वहां क्या हो रहा है। मन में कुछ ना गिनती तक बढ़ती रहती है कि क्या हो जाए क्या नहीं हो। और फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। अब इसमें सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या होगी, सोसाइटी और इकोनॉमी, इससे कैसे इफेक्ट होती है। अब जो न्यू जनरेशन आ रही है वो सारी कंप्यूटर सेवी है, मोबाइल सेवी है, कम्युनिकेशन सेवी है। जो थोड़ी पुरानी जनरेशन होगी, जो बिल्कुल बुजुर्ग के बीच में आएंगे, मिडल एज के आएंगे, यंग एज के आएंगे, फिर बच्चे आएंगे। ये 4 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। जो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके हैं वो उस टाइम के हैं जब टेलीफोन भी नसीब नहीं होता था लोगों को। उनके सामने टेलीफोन आया तो धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू करा। उनके सामने सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टेलीफोन आया, फिर उसके बाद टीवी भी आ गया, रेडियो भी आ गया, कंप्यूटर भी आ गया, इंटरनेट भी आ गया। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आदमी का पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा ध्यान कम जाता है। वो जो पहले पढ़ चुका है, जो उसके बीच में बेसिक्स जमा हो चुके हैं, उसी हिसाब से आगे चलता है। फिर ऐसे जो थोड़े मिडिल क्लास है, उनके टाइम पे चेंजेस है, उन्हें काफी कुछ पता है। फिर यंगर जनरेशन है, उनके सामने चीज डेवलप हुई है तो उन्हें थोड़ा ज्यादा पता है इसके बारे में। और जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा तेज है, क्योंकि वो पैदा होते ही ये चीजें देख रहे हैं।
आजकल ऐड भी कुछ ऐसी आती है, बच्चा बाहर निकला पहले वो फोन कर रहा है। तो यानी कि जो बच्चा पैदा होते ही ये चीजें देख रहा है सामने, तो उसका दिमाग का विकास वहां से शुरू हुआ जहां पर आके हम लोगों की नजर खत्म हो गया। तो वो उससे भी और ज्यादा ब्रॉड करके चलेगा। उसके लिए बच्चों का खेल हो गया। हमारे लिए जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हुई है, वो तो इसके लिए खेल हो गया। कंप्यूटर साइंस में आजकल कितने इंजीनियर बन रहे हैं हमारे। पहले इंजीनियर कौन कौन बनता था? सारे नहीं बन पाते, बहुत कम बनते थे। अब तो देखो हर घर में इंजीनियर मिलेगा आपको। कंप्यूटर की नॉलेज तो आम बात है। तो इसमें सोसाइटी का इस तरीके से डिवाइड हो रहा है और ये गैप्स आ रहे हैं। लोग जो पहले बाहर घूमना फिरना पसंद करते थे, खेलना कूदना पसंद करते थे, अब वो बच्चे जो है वो घर पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं, फोन पे लगे रहते हैं। आपने देखा होगा बच्चे लड़कियां ज्यादातर सड़क पर भी जा रही हैं तो उनके फोन लगा हुआ, फोन सुनते जा रही है, वो साथ में हैंड्स फ्री लगाया हुआ और उसमें जा रहे हैं। पीछे खतरा भी हो जाता है उनकी जान को, कोई टक्कर मारते हैं उनके साथ में, एक्सीडेंट होता, डेथ हो सकती है। जिसका ध्यान नहीं है, जिसके लिए वो अवेयर नहीं है, इसके कारण घरों में फ्रिक्शंस भी होती है, सोसाइटी में भी लोगों में डिवाइड होता है ये क्या है। और फिर कुछ टेक्नोलॉजी जो है ये वो ले पाते हैं जो जिनके पास पैसे हैं, क्योंकि एवरीथिंग कॉस्ट, हर चीज की एक कॉस्ट होती है। फोन लेने के लिए भी आपके पास में पैसे होने चाहिए। जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनके पास में भले ही फोन आ गया और वो सोचता उसको पूरा अफोर्ड ना कर पाए। हालांकि आजकल हर रिक्शा वाले के पास भी फोन हो सकता है, किसी भिखारी के पास भी आपको फोन मिल जाए। मैंने एक बार देखा है भिखारी को फोन इस्तेमाल करते हुए, मतलब वहां तक रीच है। मगर जो स्मार्टफोन्स की बात है उसमें गैप आ गया। तो ये गैप प्रॉब्लम है। रिच कंट्रीज जो है वहां पर ऐसा सिस्टम नहीं है, वहां पर हर किसी के पास ये अप्रोच है, बल्कि हमारे यहाँ पर ये गैप है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा फोन लेते हैं। महंगे से महंगा फोन लेने के लिए आजकल एक होड़ है, खासतौर पर बच्चों को। बड़े बुजुर्ग महंगा फोन लेंगे तो सस्ते सस्ता लेंगे, उससे सेकंड हैंड ले लेंगे। पर जो बच्चे हैं वो महंगे से महंगे लेंगे। जैसे एप्पल के आईफोन चल रहे हैं, 40-50 हजार के आते हैं, वो उससे महंगे आ गए, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें। वो लेने के लिए फोन करते हैं कि हाँ मेरे पास ये एप्पल का फोन है, थोड़ा ब्रांड कॉन्शियस है। और वही चीज 10,000 के फोन में मिल रही है, तो उसके लिए मैंने ये भले इसमें चीजें, पर हमें वो वाला ब्रांड चाहिए। तो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज एक तरीके से प्रेशर भी डाल रही है बच्चों के दिमाग को, वो जीत रही है। उन्होंने उसे कॉलोनाइज करके रखा हुआ बच्चों के दिमाग, और वो उसके हिसाब से चल रहे हैं। The term Information and Communication Technology (ICT) is generally associated with the use of computer and internet for purpose of communication. जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो टर्म है ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर और इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होती है जब उसे कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, संचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके पहले माध्यम टीवी, रेडियो, टेलीफोन ये थे। अब वो इस चीज में रिप्लेस हो गए हैं, क्योंकि मोबाइल फोन पे बाहर इंटरनेट से कॉल करना बहुत महंगा पड़ता है। आपको याद होगा पहले कॉल्स बुक करनी पड़ती थी, फिर एसटीडी आया, ISD आ गया, उनकी कॉल 20-25 रुपए से स्टार्ट होती थी। और यहाँ पर आपको कार्ड आपने 50 रुपए का चार्ज करेगा, पता नहीं कितने दिन तक चला सकते हैं, और आपके सारे के 50 साल हो जाएंगे, बात भी हो सकती है। तो ये जो चीज है ये इसी के साथ में इन्होंने यूज करी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि इंटरनेट जो होगा कंप्यूटर से इंटरनेट चलता है। हमारे स्मार्टफोन भी एक तरीके से मिनी कंप्यूटर है, जिसे हम कहते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर ऑन टॉप। तो ये इसीलिए ये इस्तेमाल होता है। The term ICT also incorporates all other technologies used for communication. ICT जो टर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये जितने भी दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, वो सारी की सारी इसके बीच में इंक्लूड हो जाती है। अब हम भले कह दें कि फिजिकली जाके जो हम बाई ट्रेन बाई प्लेन मैसेज पहुंचाते थे, तो वो तो एक कंप्यूटर से अलग चीज है, मगर ये उसको भी अपने बीच में मिलाती है। तो पहले कंप्यूटर से मैसेज भेजते थे, जो टेलीग्राफ से भेजते, टेलीग्राम हो गया, उसके बाद में टेलीग्राम तो खत्म ही हो रहा है, अब तो उसको इस्तेमाल भी नहीं करता। उसका पुराने गांव में पोस्ट ऑफिस वगैरह भी ये सब कुछ चेंज हो रहा है।
आगे आने वाले टाइम में वो भी कंप्यूटर साइंस ना हुआ तो बिल्कुल ही वो खत्म हो जाएगा डिपार्टमेंट। अभी शायद अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है, गवर्नमेंट का इसकी तरफ ध्यान है, शायद कुछ इसके बारे में कुछ होगा। तो जब ये चीज पूरी रिप्लेस हो जाएगी तो वो इसी तरह बढ़ेगी, कंप्यूटर एंड इंटरनेट। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि सारी टेक्नोलॉजीज है, हर तरह का माध्यम टेक मतलब जिस चीज का न्यू इन्वेंशन है फॉर गेटिंग द थिंग डन इन ए फास्टर एंड क्विकर वे बाय मशीन। वो चीज है, हम मशीन पहले कह रहे थे कबूतर या आदमी है, आदमी तो दौड़ के पहले मैसेज देख के आ सकते थे, ड्रम बजा के मैसेज देते थे, या हम कह रहे कि घोड़े से जाके मैसेज देते हैं या ट्रेन से जाके मैसेज देते हैं, वही एक टेक्नोलॉजी है। बाई प्लेन जाके मैसेज देते हैं, वही एक टेक्नोलॉजी है। बाई फोन मैसेज देना, वही एक टेक्नोलॉजी है। बाई रेडियो, बाई टीवी सब मैसेज दे दीजिए। अब इससे क्या हुआ कि ये धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुई है। अब उस फील्ड में इंटरनेट और कम्युनिकेशन जो घुसा है, कंप्यूटर कैसे घुसा है, वो आगे आने वाले टाइम में देखते हैं। ICT is transfer of accumulated information through one or combination of media and the use of the modern technologies. ICT का मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करके किसी मीडिया यानी कि कोई एक माध्यम जिससे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सके, वो एक इंफॉर्मेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उस मीडिया से इंफॉर्मेशन पास ऑन करना, ये आईसीटी का एक पर्पस है। और सारे साइंस इसी के ऊपर है कि कम्युनिकेशन कैसे बेस्ट फॉर्म में इम्प्रूव हो, इसमें एकदम क्विकर इंफॉर्मेशन हो, 1 to 1 फटाफट निकल जाए इंफॉर्मेशन, आदमी एक को मैसेज भी दे सके, कईयों को मैसेज भी दे सके, उसके साथ में आदमी अपनी सीक्रेसी मेंटेन कर सके अगर चाहे तो। हाँ, इसके साथ में गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी पर्पस को चेक रखना तो वो भी कुछ कर सके ताकि वो मॉनिटरिंग भी कर सके कि कोई ऐसी चीज सीक्रेट ना चली जाए। टेररिस्ट हैं, इनको चेक करने के लिए, दूसरे देश जो यहाँ स्पाइंग करते हैं उनको चेक करने के लिए, या किसी क्राइम को चेक करने के लिए, ये सारी चीज एक फास्टेस्ट वे में होनी चाहिए। आजकल ज्यादा रश होता है, कई बार हैंग कर जाता है, कई बार इन क्यू होता है, वो चीज को भी अवॉइड करने की चीज होनी चाहिए, वो चीज को भी निकालने की बात होनी चाहिए ताकि फ्री फ्रॉम ऑल हार्डनेस आपका कम्युनिकेशन हो गया। वैसे हम आमने सामने बैठा बात कर रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसा बन गया है कि जो मैं चाहता हूँ मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस ना कर पाता हूँ, मैं अपने साथ में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रख लूँ जिससे कि मैं अगले को कम्युनिकेट कर दूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे मन की इच्छा मेरे दिमाग में जो है वो चीज़ अगले तक पहुँच जाए। ऐसा भी टाइम आएगा, ब्रेन मैपिंग ना को ये सारी चीजें इसी तरह तो बढ़ रही है। आईसीटी हैज इन्फ्लुएंस्ड द वेरियस फेसेट्स ऑफ आवर लाइफ। हमारी जो लाइफ, हमारी जिंदगी है, ये हर हिस्सा हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से अफेक्ट हुआ है। अब जैसे बताते हैं, पहले पास टाइम होता था किसी पिकनिक स्पॉट पर जाना, किसी दूसरी जगह घूमने जाना, फोटोग्राफी कर लेना, या किसी रिश्तेदार से मिलाए, दोस्त से मिलाए, फिल्म देख ली। आजकल आईसीटी के कारण घरों से लोगों ने निकलना बंद कर दिया, बच्चों ने लोगों से घरों से बाहर जाना बंद कर दिया, तो वो सारी लाइफ इफेक्ट हो गई। यानी कि आपके रिलेशंस जो है वो आपके इफेक्ट हो गए, बच्चों के अपना ग्रुप जो यारी दोस्ती का वो ज्यादा बढ़ जाएगा, जवान लोगों का अपना बढ़ जाएगा, दूसरे लोगों का अपना बढ़ जाएगा, वो उसी में होकर आगे देंगे। इससे तो बात होगी आगे जाके घर में जाके क्या मिल के आना है, घर में जाएंगे टाइम भी ज्यादा लगता है, खाना पीना भी होता है, उससे अच्छा बैठे बैठे बात कर लो, जो बात करनी है, कोई जरूरत नहीं समझी आती, तो आदमी मटीरियलिस्टिक होता जा रहा है सिर्फ इसके कारण। This influence of ICT is also on the way we think and adopt lifestyles, which has enormous effect on our societies. अब हमारी थिंकिंग में फर्क पड़ा, जो आपस में जो सोसाइटी है, सोशल हमारा नेटवर्क होता था, वो उस हिसाब से हमारा खत्म होता जा रहा है, हमारा दूसरा नेटवर्क बनता जा रहा है अपनी पसंद के हिसाब से। फेसबुक है तो उस पर कोई किसी ने कमेंट पोस्ट कर दिया, कोई अपनी चीज फोटो लगा दी, या कोई अपना व्यू दे दिया किसी चीज के ऊपर, उसके ऊपर लाइक्स आएंगे, डिसलाइक्स आएंगे या कमेंट्स आ जाएंगे।
फिर एक चीज आगे चलती है पॉपुलर हो जाती है, उसका फिर दूसरा चीज आता है सोशल मीडिया बन गया है, किसके ऊपर क्या है क्या नहीं है, व्यूज आते हैं उसके ऊपर। तो आदमी भाई भाई से बात करने का टाइम नहीं है, माँ से बात करने का टाइम नहीं है, पर वो अपना कम्युनिकेशन के ऊपर है, इंटरनेट के ऊपर है, अपना मोबाइल के ऊपर है, तो उससे वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। हमारी थिंकिंग भी उसी तरह की हो गई है, लाइफ स्टाइल भी वैसे ही हो गया, और इससे अच्छे से अच्छी चीज़ हम घर में अपना रखना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशन है, पैसे की चाहत है, पैसा कमाने के जरिए भी नहीं मिलते हैं, कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, तो वो एक तो रिच लाइफ स्टाइल होते जा रहे हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज भी जैसे ग्रीनरी घटती जा रही है, लोग सोसाइटी फ्लैट्स खरीदते जा रहे हैं, इसी कारण तो हो रहा है, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी हो जाए इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बिल्डर्स जो है इन्फॉर्मेशन देते हैं, सारी चीज नेट पे अवेलेबल है, वो देख के अपना आदमी कुछ कर लेता है आगे। ICT इज ह्यूजली इम्पैक्टेड अवर लाइफ एंड सोसाइटीज। इस चीज के कारण हमारी लाइफ इतनी ज्यादा अफेक्ट हो चुकी है कि हम अब इसके अलावा कुछ नहीं सोचते। मान लो अगर आज सारी चीज ठप हो जाए, इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम सारा खत्म हो जाए, तो हम जी नहीं पाएंगे, हम पागल हो जाएंगे, तो सारा कुछ इसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जो कुछ भी है अब सारा का सारा कंप्यूटर बेस्ड ही बन रहा है, बिजली का सिस्टम सारा कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, पानी का सिस्टम सारा कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, घरों का सिस्टम सारा कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, जो कुछ भी प्लानिंग है गवर्नमेंट का सब कुछ है, सारा कुछ कंप्यूटर बेस्ड है। अगर ये चीज हट गई तब क्या करेंगे, हमारा सारा सिस्टम ठप हो जाएगा। सैटेलाइट भी इसलिए ज्यादा छोड़ा जाएगा ताकि उस सिस्टम को संभाला जा सके। फाइलें खत्म होती जा रही है, सारी कंप्यूटर में फाइलें बनती जा रही है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो अब खत्म होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात आ रही है, क्योंकि बहुत ट्रेंड हो गया, मगर काम एक आदमी बैठ के 10 बंदे का काम कर लिया, 100 बंदे का 1000 बंदे का काम कर सकता, जो पहले फाइलों में काम होता था। तो इसलिए ये कुछ दूसरी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और जो आदमी खाली बैठता है उसका दिमाग कहीं और होता है, वो अगर उसे नौकरी में देखता है उल्टा चल पड़ता है, वायरस बनाने शुरू करता है, कंप्यूटर वायरस, साइबर क्राइम करना शुरू कर देता है, और इससे अब डेंजरस भी होती जा रही है सोसाइटी। क्राइम खतरनाक तरीके से आगे बढ़ सकता है, जिससे पूरी सोसाइटी की पूरी दुनिया का खतरा हो सकता है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये रोल क्या है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, इतना जो मैंने बोला है वो सारा इसी के बारे में तो है कि इसका रोल क्या है सोसाइटी में। With help of ICT, it has become possible to store an enormous amount of information at one place, which was not possible before. मतलब ICT से अब ये पॉसिबल है कि हम इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन, कई किताबें, पूरी लाइब्रेरी एक कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। मैं अभी सिर्फ कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क की बात। हार्ड डिस्क उसकी एक या दो मल्टीपल हार्ड डिस्क होती है, उसी में स्टोर कर सकते हैं पूरी लाइब्रेरी, टाइप कर दी जाए उसमें। अब इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेट पर बैठे आप पूरी दुनिया में सब कुछ देख सकते हो, हर चीज नेट पर अवेलेबल है। So much information in different forms such as text, sound, picture, including moving picture could not be stored at one place earlier. पहले ये सब कुछ एक जगह पर नहीं हो सकता था, इसके लिए बड़ा एक तो स्पेस चाहिए था, कई रूम चाहिए थे, कई गोडाउन चाहिए थे, कई ज्यादा स्टाफ चाहिए था मैनेज करने के लिए, कोई एक चीज का एक्सपर्ट, कोई दूसरी चीज का एक्सपर्ट होता था। अब तो सारे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर सिस्टम इतने से कंप्यूटर में है, इतना सा मोबाइल फोन है, जैसे ये मोबाइल फोन हो गया, इसके बीच में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है इतनी सी चीज में, जिसके लिए 1000 आदमी काम करता है, सारी चीज बन जाएगा। अब इसमें क्या है कि जब आपको पिक्चर भी इसमें दिख सकती है, कोई मूवी देखनी है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई मैसेजेस भेजने हैं, छोटे छोटे मैसेजेस पहले SMS के फॉर्म में चले थे, वो तो बिल्कुल ऑब्सोल्यूट हो गया। SMS तो कोई कम लोग करते हैं, तो व्हाट्सएप चलता है, पूरी पूरी किताबें भेज देते हैं, मूवी भेज देते हैं, रिकॉर्डिंग की है, आज यहाँ बैठे यहाँ से रिकॉर्डिंग करके भेजी कि मैं इधर आया हूँ, देख लो, दूसरी जगह बार में देख लेते हैं क्या हो रहा है वहां पर, फिर वहां चले जाते हैं। अब एक चीज और हो गई, मैप्स आ गए उसमें, आपने कहीं जाना है, सैटेलाइट का थ्रू कनेक्शन है आपका, नेविगेशन है, उसके थ्रू आप कहीं भी जा सकते हो,
आपको पता नहीं है उसका रास्ता क्या, कैसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस पर करोगे, क्लिक करोगे और वो एड्रेस डाल दोगे कि मैंने यहाँ जाना है और मैं अभी यहाँ पर हूँ। एक तो उसकी लोकेशन बता देगा कि इस हिस्से पर है, फिर आप उसका रास्ता आपको बताएगा, पर पूछेगा आपको आपने पैदल जाना है, आपने बस या गाड़ी पे जाना है, आपने मेट्रो पे जाना है, आपने अपने व्हीकल से जाना है, ट्रेन से जाना है, हवाई जहाज जाना है, जैसे भी जाना है, उसका सारा रेट आपको पता जाएगा। आप ऑन जगह बढ़िया आपको सारा रास्ता पता जाएगा कि रास्ते में ये इसमें और इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो किसी की जरूरत ही नहीं है, आप इसी से लेकर चलो। तो इसमें एक कमी ये आ रही है कि इसकी बैटरी बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, वो बैटरी है उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, बैटरी लॉन्ग लाइफ वाली आएंगी, तो आगे सोलर बैटरीज आ जाएगी, अपने आप चार्ज हो जाती है, तो इसमें टेक्नोलॉजीज आगे इम्प्रूव करेंगी। ये पहले नहीं होता था, तो इसमें काफी काम दूसरों का करा गया। दैट मीन्स और एवेन्यू चाहिए काम करने, जो आगे ट्रेंड है उन्होंने क्या करना है, कुछ और सोचना पड़ेगा। ऐसा ये है कि दूसरे जो हमारा ग्रह धरती है, इससे भी ऊपर जो दूसरा आकाश है, आकाश में कई और धरतियां हो सकती है, कुछ होता है, उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च हो जाए, लोग इधर भागे, पर इधर नहीं कुछ थे, अकेले सर्टिफाइड है नहीं, क्योंकि इधर कुछ है नहीं, एक ही आदमी काम कर लेता उनका। ICT was knowledge provider. It came as a boon to the poor nation and less privileged people because worldwide identical information can be accessed within seconds. इसमें ऐसे है कि पहले कोई गरीब देश था, उसको नॉलेज नहीं मिल पाती थी, अब वो चीज जो है वो उसको भी मिल जाएगी। उसका ऐसे कंप्यूटर इंटरनेट लगा, जो बाहर जो भी नॉलेज अवेलेबल है पूरी दुनिया में, भले इंजीनियरिंग के ऊपर है, मेडिकल लिटरेचर के ऊपर है, या किसी फील्ड के लिए भी है, तो यहाँ बैठे बैठे यहाँ के कुछ लोग ट्रेंड हो जाए, वो वहाँ सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने लोगों को बता सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है ICT का। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हो, बड़े पहाड़ों में बैठे हो, आपको अगर कोई चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए कि यहाँ पहाड़ पे मैं कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ, आपके पास कंप्यूटर इंटरनेट है और वो उसकी वहां पर रेंज आ रही है, तो आप ये जान सकते हैं, आपको सारी चीजें मिल रही है, ये तरीके हैं। और आसपास जंगल में हो गई, वहां भी आपका काम कर रहा है कंप्यूटर या इंटरनेट, तो आप उधर से इन्फॉर्मेशन देखते हो, मुझे इस रास्ते पर जाना चाहिए, इस रास्ते पर जाना चाहिए, यहाँ मुझे ये चीज मिलेगी, यहाँ चीज ये मिलेगी। कोई डॉक्टर है, उसे भी ऑपरेशन करना है, तो उसे पता नहीं कि इसमें कौन कौन सी दवाई हो सकती है, वो इंटरनेट से पता कर सकता है, उसमें प्रिस्क्रिप्शन से एकदम मिल जाएगी। ये चीज है आजकल, ये टेक्नोलॉजी चल रही है, और ये दवाई भी यहाँ पर अवेलेबल है, इस शॉप पर नहीं, शॉप पर अवेलेबल है, उसको अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, वो फटाफट उसे हो सकता है आधे घंटे में या 1 घंटे में देगा, डिलीवरी होगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मिल जाएगा। ये फायदा ICT एज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। ICT से एम्प्लॉयमेंट हो रही है, एक तरह अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, पर एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है। जैसे जैसे इसकी ताकत बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसके जानकार लोगों की जरूरत पड़ती जा रही है। लोग ज़्यादातर अपने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लोगों को भेज रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं लोग, बच्चों को सब कुछ पता है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और कॉल सेंटर बन रहे हैं। अब जैसे बाहर वाले कंट्रीज में लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उनके पास वो बंदे नहीं है जो कॉल सेंटर में काम कर सके, वो इस देश में बैठ के हिंदुस्तान में कर रहे हैं और एशियन कंट्रीज में कर रहे हैं कॉल सेंटर में काम, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और यहाँ पर इनका काम चल जाए, एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट होगी, काम का काम होगा। ICT has made it possible for people to work from one part of the world to employ from other parts of the world। यानी कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती हैं, उनका काम यही होता है कि मल्टी नेशंस, अलग अलग देशों में वो है, और एक देश का आदमी दूसरे देश को इन्फॉर्मेशन आराम से दे सकता है और काम कर सकता है कंप्यूटर के माध्यम से। अगर ये नहीं होता तो ये चीज हो ही नहीं सकती थी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन चल नहीं सकते बिना कंप्यूटर के, ये सब चीजें पॉसिबल हुआ। कॉल सेंटर्स आर पीपल who start work at late hours and finish working only during the other hours of the day। आपको पता है वैसे हमारे देश में दिन है तो अमेरिका में रात होगी, या यूरोपियन कंट्रीज में रात हो सकती है, ठीक है। तो अब उनके हिसाब से दिन में आधी रात को कोई इन्फॉर्मेशन पूछेगा नहीं, इमरजेंसी में पूछता आदमी, ज्यादा रेयर भी होता है, पर दिन में उनमें कोई इन्फॉर्मेशन पूछेगा तो हमारे यहाँ पर रात होगी, तो यहाँ पर कॉल सेंटर रात को चलता है, जैसे गुड़गांव, नोएडा, यहाँ पर बहुत ज्यादा चल रहे हैं कॉल सेंटर्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के ऑफिस है यहाँ पर।
यहाँ से कैब्स जाती हैं, इन कोरियन गवर्नमेंट की कैब्स जाने के लिए, जो गुड़गांव बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था पहले, आज से 15-20 साल पहले की बात है। यहाँ पर बिल्कुल खाली होता था, जंगल होता था, पहाड़ होते थे। अब वो इतना ज्यादा डेवलप है कि दिल्ली से भी ज्यादा डेवलप गुड़गांव लगता है। सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, अब इसके सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं, कैसे है? कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी कॉस्ट क्या है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की? जैसे पहले इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या जरिए थे? लाइब्रेरी के मेंबर बनो, अगर वहाँ वो बुक अवेलेबल है तो ठीक है। आपका टाइम जाने का, पहले मेंबरशिप लो, टाइम है, उधर जाके लो, उसका आपको कुछ चाहिए, उसकी फोटो सेट करवाओ, फोटो सेट की कॉस्ट अलग से लगती थी, फिर लेके आप लिखो, कॉपियाँ खरीदो। अब क्या है, या फिर कोई किताब खरीदो, बड़ी महंगी किताबें होती थी, 1000 10,000 रुपए की, लाख रुपए की किताबें, पर वो चीज़ अब एक यहाँ पर बैठे हुए आपके एक मोबाइल फोन पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी बिना कॉस्ट के, या बड़ी माइनस ही कॉस्ट होगी। उसका आप चाहो तो प्रिंट ले लो, 1 रुपया 2 रुपये में आपको प्रिंट मिल जाएगा, आपकी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन और पूरी कंपाइल होगी। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड का मतलब वो है कि वो लोग जिनको एक्सेस है इस कंप्यूटर की, अपनी प्रॉपर्टी के कारण, अपनी वेल्थ के कारण, अपनी नॉलेज के कारण, और वो लोग जो पुअर हैं, जिनको एक्सेस नहीं है, जिनके पास मतलब पैसे नहीं है कि वो इसको देख सके, ये एक डिवाइड हो गया है। इस डिवाइड को फिलअप करने की जरूरत है। भारत में ऐसा काफी है, कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो बड़े रिच हैं और पढ़े लिखे भी हैं, फार्म हाउसेस तक लगाए हुए लोग हैं, वो तो इस चीज़ का पूरा फायदा उठा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ लेटेस्ट चल रही है, किस तरह का बीज लेटेस्ट चल रहा है, कौन से फर्टिलाइजर अच्छे हैं, कौन से पेस्टिसाइड ठीक है, कब कब खेती होनी चाहिए, कैसे हो सकती है, सारी मूवमेंट कैसे हो रही है, पानी वानी के अंडरग्राउंड वाटर लेवल क्या है, सब कुछ है। और कुछ लोग ऐसे जिन्हें पता है कि सिर्फ बरसात के ऊपर डिपेंड करते हैं कि बरसात आएगी तो ठीक है, नहीं तो अकाल पड़ जाएगा। बीज भी वहां से मिलते हैं, वो लेके आ जाए, बस ठीक है, जैसे मर्जी बीज दे देगा। ICT एंड डिसएडवांटेज सेक्शंस, जैसे कि लोग जो हैं जिन्हें इसका फायदा नहीं मिलता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, या जिनके पास पैसे नहीं है, या जिनकी इग्नोरेंस है, जहाँ तक ये चीज़ नहीं पहुंची उधर, कुछ दूर दराज के गाँव ऐसे हैं जहाँ नहीं पहुंची, जहाँ बिजली नहीं है, क्योंकि इसको भी चार्ज करना पड़ता है, तो बगैर बिजली के कंप्यूटर चल नहीं सकता, थोड़ी देर के लिए बैटरी बैकअप होता है 4-5 घंटे तो उसमें चलेगा। तो जहाँ पर ये है नहीं, उनका क्या हाल है? वो दुनिया से कटे हुए हैं, कुछ कबीले के लोग हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं। अभी भी हिंदुस्तान में ऐसे कबीले हैं जो जैसे जो पुराने जमाने में लोग जीते थे, उनके पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और ये शिकार पर जीते हैं, जंगलों से सामान उठा के खाते हैं, कंद फल इसके पर जीते हैं। तो उनकी तरफ कैसे एक्सेस हो और कैसे पहुंचा जा सके? ICT एंड एम्पावरमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में की एक्सेस अब गांव तक हो रही है धीरे धीरे, उसको पावरफुल बनाने की अब जरूरत है कि वहां ठीक तरह जाए। ये गवर्नमेंट की तरफ से ही हो सकता है, या फिर कुछ कंपनीज नेशनल मोटिव से चले कि भाई हाँ हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं गाँव और वहाँ पर अपने डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे इधर पीछे था हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी काफी डेवलप कर गई, और फिर भी लोगों ने सुसाइड किया क्योंकि पैसे नहीं थे, पुअर थे, तो सुसाइड कर लिया लोगों ने। तो क्या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने वो चीज इंप्रूव कर दी कि नहीं कर दी? इट इज स्टिल ए क्वेश्चन। ICT एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, अब जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी और जो ICT आ गई, इसमें एक बड़ा फर्क आ गया। और ये जो सेक्शन है जो पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड करते हैं, और ये ICT का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे, ये एक बहुत बड़ा गैप है। जब ये पूरा फायदा उठा लेंगे तब हम कह सकते हैं हमारा देश एक डेवलप हो रहा है। तो इसे देखा जाए कि ICT का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, ये वो पोटेंशियल चीज है जिससे हम अपने आप को पूरी तरह डेवलप कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम वो डाउन टू द अर्थ लेवल, जो पुअर सेक्शन, जो सबसे गरीब आदमी है, उस तक उसकी अप्रोच होनी चाहिए, उसको उसका पूरा फायदा होना चाहिए। थैंक यू।